यूएई में पार्किंग को लेकर कुछ नए नियमों की घोषणा हुई है, जिसे जानना हर एक वाहन चालक के लिए जरूरी है ताकि वे किसी भी मुसीबत में ना पड़े और सभी राह चलते लोगों को सेवा का लाभ मिल सके। रोड पर बहुत ऐसे लोग भी होते हैं जो बेदर्दी से अवैध तरीके से पार्किंग कर देते हैं। गलत तरीके से पार्किंग करने पर वाहनों और पैदल चलने वालों को कठिन हो जाता है। फेडरल ट्रैफिक लॉज ने अवैध पार्किंग और उन पर लगाए जुर्माने की सूची बनाई है। अगर कोई भी उल्लंघन करते हुए पकड़ा जाता है तो उस पर ये सारे नियम कानून लगा दिए जाएंगे। इन सब के अलावा ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होंगे, उन पर भी ब्लैक पॉइंट्स लगा दिए जाएंगे। आइए आपको यूएई के 10 पार्किंग ऑफेंसेस बता दें कि जिन पर जुर्माने लगाए जाते हैं। पहला, इम्प्रॉपर पार्किंग पर 500 दिराम का जुर्माना लगाया जाएगा। दूसरा, वाहनों के पीछे पार्किंग और उनके आवाजाही को रोकने पर 500 दिराम का जुर्माना लगाया जाएगा। तीसरा, वाहन को सुरक्षित किए बिना पार्किंग करने पर 500 दिराम का जुर्माना लगाया जाएगा। चौथा, फुटपाथ पार्किंग पर 400 दिराम का जुर्माना। पांचवा, वाहन को इस तरह से रोकना जिस पर पैदल चलने वालों की आवाजाही में दिक्कत होती है तो उसमें 400 दिराम का जुर्माना लगेगा। छठा, फायर हाइड्रेंट के सामने पार्किंग पर 1000 दिराम का जुर्माना लगेगा और 6 ब्लैक पॉइंट्स दिए जाएंगे। सातवां, विशेष आवश्यकता वाले लोगों के लिए आवंटित स्थानों में पार्किंग करने पर 100 दिराम का जुर्माना लगेगा और 6 ब्लैक पॉइंट्स दिए जाएंगे। 8, बिना वजह बीच सड़क में रुकना, इसके ऊपर 1000 दिराम का जुर्माना और 6 ब्लैक पॉइंट्स होंगे। येलो बॉक्स जंक्शन पर रुकने पर 500 दिराम का जुर्माना लगाया जाएगा। सार्वजनिक सड़कों पर बाएं सड़क की ओर वाहन रोकने पर 1000 दिराम का जुर्माना लगाया जाएगा। यूएई में 5 एशियाई और अरबी नागरिकता के एक बड़े गैंग को पकड़ा गया है। इस गैंग को कोर्ट ने जेल की सजा भी सुना दी है। दरअसल इन आरोपियों पर नकली सीआईडी ऑफिसर बनकर एक ट्रेडिंग कंपनी में छापेमारी लूटपाट करने का आरोप लगा है। पिछले साल अक्टूबर में इंडस्ट्रियल एरिया में आरोपियों ने नकली सीआईडी ऑफिसर बनकर एक जाने माने कंपनी में प्रवेश कर लूटपाट करने लगे। कंपनी के कर्मचारियों को आरोपियों ने गिरफ्तार करके कंपनी के तिजोरी से 80,000 दिरहम चुरा लिया। बाद में पीड़ितों ने इस बात की शिकायत पुलिस को कर दी, फिर जांच शुरू कर दी गई और गैंग के सभी सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों को 3 साल जेल की सजा सुनाई गई है। 47 साल की लीज ट्रस ब्रिटेन की प्रधानमंत्री होंगी। उन्होंने भारतीय मूल के ऋषि सुनक को हरा दिया। दक्षिणपंथी लीज बोरिस जॉनसन की जगह लेंगी। लीज को ब्रिटेन की सियासत में फायर ब्रांड नेता के तौर पर जाना जाता है। जीत का ऐलान होने के बाद लीज ने कहा कि मैं खुशकिस्मत हूँ कि मेरी पार्टी में इतनी गहरी समझ वाले नेता है। परिवार और दोस्तों को भी शुक्रिया किया। लीज तीसरी महिला प्रधानमंत्री होंगी। मार्गारेट थैचर और थेरेसा मे ये दोनों इस पद पर रह चुके हैं। लीज मार्गारेट थैचर को अपना आदर्श मानती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लीज को जीत पर बधाई देकर कहा कि भरोसा है कि आपकी लीडरशिप में भारत ब्रिटेन के रिश्ते मजबूत होंगे। दोनों देशों के बीच स्ट्रेटेजी में पार्टनरशिप होगी। नए रोल और जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं। मीडिया और सर्वे में लीज को बहुत बड़ी जीत की भविष्यवाणी हो रही थी। नतीजे आए पोल के विपरीत थे। 2001 के बाद लीज पहली ऐसी ब्रिटिश पीएम इलेक्ट है जिन्हें 60% से कम वोट मिले। लीज के खाते में 57% पार्टी मेंबर्स के वोट आए। सुनक को 42.6% वोट हासिल हुए। 2019 में जब बोरिस प्रधानमंत्री बने तो उन्हें 66.4% वोट मिले थे। 2005 में डेविड कैमरून को 67.6%, जबकि 2001 में डकन स्मिथ को 60.7% वोट मिले थे। थेरेसा मे को भी मेंबरशिप बैलेट यानी पार्टी सदस्यों की वोट की जरूरत नहीं पड़ी। यूएई के स्वास्थ्य और रोकथाम मंत्रालय ने सोमवार को कोविड-19 के कुल 398 नए केसेस के साथ साथ 473 लोगों की रिकवरी दर्ज की। कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए अब तक देश भर में बड़े पैमाने पर टेस्ट किए जा चुके हैं। वहीं यूएई में अब तक कुल 185.3 मिलियन से अधिक टेस्ट किए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटों में यूएई में कोविड-19 के कुल 1,57,857 एडिशनल टेस्ट किए जा चुके हैं, जिसके माध्यम से नए केसेस का पता लगाया गया।
5 सितंबर को यूएई में कोविड-19 के मामलों की कुल संख्या 10,17,543 हो गई, जबकि कुल रिकवर लोगों की संख्या 19,97,100 हो चुकी है। वहीं एक्टिव केसेस की संख्या 18,100 तक पहुंच चुकी है।